दोष नहीं है। मैंने जो क्रोध किया है उसी क्रोध का परिणाम है कि आज मेरा हरण हो गया। माताओं, क्रोध के कारण सीता जी का हरण हुआ है। क्रोध कभी करना नहीं चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। वो जगत जननी जगतोधारिणी है, वो तो लीला जगत में आपको संकेत देना चाहती हैं, उनसे कभी भूल नहीं हो सकती है। वो तो पराम्बा है, शक्ति स्वरूपा है, उनसे कभी अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन भारत की नारियों को, विश्व की नारियों को शिक्षा देने के लिए आज वो संकेत दे रही हैं कि जीवन में यदि क्रोध आ जाए तो उस क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका शमन करना चाहिए। क्रोध का शमन होना चाहिए, क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए। और यदि क्रोध को नारी प्रकट कर देगी, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, कोई भी क्रोध को प्रकट कर देगा, तो निश्चित रूप से सीता जी कहती हैं क्रोध के कारण मेरा हरण हुआ है। निश्चित रूप से समाज के लोगों, अबाल वृद्ध नर नारियों, यदि आप क्रोध करोगे तो निश्चित रूप से आपके सम्मान का हरण जरूर हो जाएगा। सम्मान आपका सुरक्षित नहीं रह सकता है। क्रोध के कारण सम्मान किसी का सुरक्षित नहीं रहता है। क्रोध में ही सम्मान जाता है। सम्मान का ह्रास अगर होता है, व्यक्ति को अपमान मिलता है, तो क्रोध के कारण मिलता है। इसलिए क्रोध का शमन करना चाहिए, क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि क्रोध आवे तो उस समय आप राम 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 कहने लग जाओ। हम एक उपाय आपको बता रहे हैं। जैसे क्रोध आवे तो क्रोध के समय आपको क्या कहना है? राम 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 राम। और जैसे ही सामने वाला आपसे कुछ अनर्गल करे तेज आवाज में, उस समय आप भी राम 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 बहुत बहुत तेज करें, राम 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 राम। ईमानदारी से बताओ, क्रोध का शमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप आए बाएं साएं बाएं मत बको, आप राम 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 कहो। और सीता जी राम राम कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं? बोलो। संकटकालीन स्थिति में सीता जी क्या कह रही हैं? राम राम। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता के बिलाप सुन भारी, ओ भयउ चराचर जीव दुखाए। सीता जी के बिलाप को सुन करके चराचर में जितने भी जीव थे सब दुखी हो गए। लेकिन मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूं समाज के लोगों से कि सीता जी के बिलाप को सुन करके चराचर के सभी प्राणी दुखी हो गए, लेकिन चराचर में सीता जी के बिलाप को सुनकर के सीता जी की मदद करने के लिए कोई आया जटायु के अलावा? नहीं आया ना? नहीं आया, केवल एक जटायु आया। मैं आपसे एक बात और पूछूं, चराचर के अंदर जनकपुर है कि नहीं? बोलो, है जनकपुर चराचर के अंदर कि चराचर से बाहर है? क्या सीता जी की करुण पुकार को महाराज श्री जनक ने नहीं सुना होगा? मैं कहता हूं सीता जी की करुण पुकार को जनक ने भी सुना, दशरथ ने भी सुना, 33 करोड़ देवताओं ने भी सुना। ऐसा कोई प्राणी नहीं था जिसने सुना ना हो। सुना सबने, लेकिन आया सामने कौन? जटायु आया, केवल एक जटायु आया। अब आप हृदय पर हाथ रख के सोच लेना, निर्णय बहुत अच्छा देने जा रहा हूं। इतना गजब का निर्णय दे रहा हूं कि सुनकर के आपको आश्चर्य हो जाएगा। सीता जी की करुण पुकार को जनक जी ने सुना, लेकिन जनक जी सुनते रहे, प्रतिक्रिया नहीं की। दशरथ जी ने सुना स्वर्ग में। आप कहोगे वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अरे मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो स्वर्ग में थे कि नहीं थे? आप कहोगे स्वर्ग में थे, आ नहीं सकते थे, क्योंकि स्वर्ग चले गए, अब कैसे आते? अगर आ नहीं सकते थे तो जब भगवान राम ने राक्षसों का वध किया और रावण का वध किया और राक्षस रावण आदि सबका वध हो गया, जब एकदम लाइन क्लियर हो गई, रास्ता साफ हो गया, तो तहीं अवसर दशरथ तहीं आए।
क्यों स्वर्ग से उतर के सीधे लंका आए कि नहीं आए? बोलो, आए लंका कि नहीं आए? अगर आने की क्षमता नहीं थी तो लंका कैसे आए? मैं कहता हूं रावण के वध के बाद लंका नहीं आना चाहिए था, बल्कि रावण का वध करने के लिए जब सीता जी पुकार कर रही थी उसी समय आकर के राम रावण का युद्ध नहीं होना चाहिए था, दशरथ और दशमुख का युद्ध होना चाहिए था। याद रखना, इतिहास अमर हो जाता कि नहीं चक्रवर्ती सम्राट का? बोलो। लेकिन दशरथ जी सुनते रहे, नहीं आए। जनक जी सुनते रहे, नहीं आए। चराचर के प्राणी सुनते रहे, नहीं आए। मैं कहता हूं बड़े बड़े सिद्ध सुनते रहे, नहीं आए। जब देखा भारत के गिद्ध ने कि बड़े बड़े सिद्ध गुफाओं में घुस गए हैं, तो कम से कम गिद्ध ही को सामने आ जाना चाहिए। अब गिद्ध ललकारेगा। तो याद रखना, गिद्ध ने ललकारा। कैसे ललकारा गिद्ध ने? वो ललकार सुनना जरा भारतवासियों। आज तुमको हम समझाइश देना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि केवल तुम इस धरती पर आए हो तो धरती के भार बन के मत रहो। इस धरती को निश्चित रूप से, इस धरती को आतंक से मुक्त करो, अन्याय अत्याचार से मुक्त करो, अनाचार अत्याचार का विरोध करके इस धरती का आधार बन करके तुम इस धरती का उद्धार करने का संकल्प लो। ये आज के नौजवानों को संकल्प लेना है कि हम आधार बन करके उद्धार करें, हम धरती पर रह करके धरती का भार न बने। और गिद्धराज जटायु ने, आप जानते हैं, उसी समय ललकारा। कैसे? सीता जी ने कहा, मैं मान रही हूं कि आप सब रावण के आतंक के कारण सामने नहीं आ सकते हो। मैं समझ रही हूं कि रावण के आतंक के कारण आप रावण के सामने नहीं आ सकते हो, लेकिन आप मेरी सूचना, मेरे इस करुण क्रंदन की सूचना, मेरे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इसकी सूचना मेरे प्रभु श्री राम को सुना सकते हो कि नहीं? ये तो संभव था। रावण के अन्याय के कारण अगर कोई सामने नहीं आ सकता था तो बोलो, सीता माता के इस करुण क्रंदन की व्यथा को कोई भी जाकर के प्रभु श्री राम के पास सुना सकता था कि नहीं सुना सकता था? लेकिन किसी ने यह भी नहीं किया कि प्रभु श्री राम के पास जाकर के सीता जी की व्यथा को सुना देता। किसी ने नहीं सोचा, ये कोई गया ही नहीं। लेकिन धन्य है वो जटायु जिसने आज भारत के इतिहास को गौरवान्वित कर दिया। उस जटायु ने ललकारा। जैसे ही सीता जी की करुण पुकार बूढ़े जटायु के कान में पहुंची, विपत्ति मोर को प्रभहि सुनावा, पुरोडास चही रासभ खावा। सीता के बिलाप सुन भारी, ओ भयउ चराचर जीव दुखारी। सीता जी के बिलाप को सुन करके चराचर के प्राणी दुखी हो गए, लेकिन कोई सामने नहीं आया। सामने आया तो केवल एक गिद्ध आया, एक जटायु आया, और कोई नहीं आया। और उस गिद्ध ने केवल देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, बल्कि